हेलो। मिनट। हाय एवरीवन। सबको नमस्कार। और आज मैं डॉक्टर आशीष कौड़ा, यूरोलॉजिस्ट, गोमती थापर हॉस्पिटल, आप लोगों को स्टोन डिजीज़, किडनी के स्टोन्स के बारे में जानकारी दूंगा। और आपके जो भी सवाल होंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होंगे, उनका जवाब दूंगा। यहाँ तक किडनी स्टोन एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल जितने भी पेशेंट्स या हमारे आस पड़ोस में हम जब भी नज़र मारें तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जिसको स्टोन डिजीज हो। स्टोन डिजीज का मतलब है कि जिसको स्टोन है, चाहे वो एक छोटा सा स्टोन हो 3-4 mm का, चाहे वो एक बड़ा स्टोन हो। ज़्यादातर स्टोन डिजीज के साथ लोगों को किडनी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर रहती हैं, जैसे कि दर्द होना, जैसे पेन होना, बुखार होना, और इसके अलावा कई लोगों के किडनीज पे थोड़ा सा डैमेज भी होता है। तो ऐसे सारे जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादातर सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब इसका क्या होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स लेके, मतलब कि जिनके पास ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनको इंसिडेंटली जब वो स्कैन कराने जाते हैं, हो सकता है उनको पेट दर्द हो रहा हो सकता है उनको पेशाब की कोई तकलीफ हो रही हो, और उस स्कैन में उनको स्टोन का पता चले। तो जरूरी नहीं है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो स्टोन से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसे स्टोन्स को हम इंसिडेंटली डिटेक्टेड स्टोन्स भी कहते हैं, जो अचानक ही पता चलते हैं। अगर हम वैसे देखें कि स्टोन क्या चीज़ है, किडनी में स्टोन्स कैसे बनते हैं, वो क्यों बनते हैं, क्या उनका कोई खाने पीने से रिलेशन है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। इनफैक्ट स्टोन का ट्रीटमेंट करने के बाद तो ये सवाल बहुत कॉमन है कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं, क्या लें जिससे स्टोन दोबारा ना बने। तो इसके लिए जानना ये ज़रूरी है कि पहले स्टोन है क्या, वो स्टोन आपकी किडनी में बना कैसे। ऐसा माना जाता है क्योंकि स्टोन बनना एक जो प्रोसेस है वो एक केमिकल प्रोसेस है स्टोन बनने का, यूरिन के अंदर या किडनी के अंदर। उस प्रोसेस में या उस प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक इंग्लिश का वर्ड है, एक केमिस्ट्री का वर्ड है, लेकिन जो अगर हमने स्टोन बनने के प्रोसेस को समझना है तो क्रिस्टलाइजेशन को समझना ज़रूरी है। स्टोन इसलिए बनते हैं कि किडनी में किसी भी सॉल्ट का, कोई भी नमक का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर हम कंपेयर करें, जैसे हम कभी किसी पानी में चीनी को घोल रहे हैं या सॉल्ट को, नमक को घोल रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें वो चीनी और सॉल्ट घुलना बंद हो जाता है और वो नीचे की तरफ गिर के जमना चालू हो जाता है। तो ऐसी ही प्रोसेस किडनी के अंदर होता है। किडनी में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे जो सॉल्ट है वो धीरे धीरे जमना चालू हो जाता है, जिसको कि हम किडनी के पेपिला कहते हैं या कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यहाँ पे जब वो ये एक छोटा सा क्रिस्टल, जो कि शुरू में शायद हमारी आंखों को या किसी स्कैन को भी नजर ना आ सके, वहां पे शुरुआत में एक छोटा सा क्रिस्टल बनता है और बाद में धीरे धीरे उस क्रिस्टल के चारों तरफ परत बाई परत, लेयर बाई लेयर स्टोन बड़ा होता रहता है। वो स्टोन बन जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ऐसा स्टोन जब इतना बड़ा हो जाए कि वो टूट के, उस पेपिला से टूट के वो आपके किडनी के रास्ते में आके फंस जाए, तो पेशेंट्स कुछ ना कुछ सिम्टम्स या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट को आती है, जैसे दर्द उठना, बुखार चढ़ना, जलन होना, उल्टियां आना। ये सभी चीजें स्टोन्स के लक्षण हैं। अब जैसे मैंने बोला कि एक आदमी को स्टोन बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका कोई प्रिडिक्टेबिलिटी मॉडल, या जिसको बोलें कि क्या ऐसा पता किया जा सकता है कि मेरे को स्टोन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इस चीज का जवाब है नहीं। ऐसा कोई मॉडल नहीं है या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे ये पता किया जा सके कि किसको स्टोन बनेगा, किसको नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर
हम 100 लोगों को देखें तो उसमें एवरेज 4 से 5 लोगों को सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक, मतलब ऐसे स्टोन जो तकलीफ दे रहे हैं या ऐसे स्टोन जो तकलीफ नहीं दे रहे हैं, 4 से 5% लोगों को स्टोन जरूर बनेंगे। और एक बार जिसको स्टोन बन गया, ऐसा माना जाता है कि उसके अगले 10 साल में, चाहे उसने ट्रीटमेंट कराया है चाहे नहीं कराया है, दोबारा स्टोन बनने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो अराउंड 50% है। मतलब ऐसा जरूर चांस है कि हर 2 में से एक आदमी जिसको पहले स्टोन रह चुका है उसको दोबारा स्टोन बने, चाहे उसने ट्रीटमेंट कराया है चाहे नहीं कराया है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा लोगों का कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, मेरे को एक बार तो स्टोन बन गया, एक बार तो आपने उसको ट्रीट कर दिया, आपने उसको लेजर से, दूरबीन से निकाल दिया, क्या ये दोबारा बन सकता है? यस, बन सकता है, लेकिन हम अपने खान पीन में और अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके उस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को कम कर सकते हैं, जिससे कि स्टोन बनने की जो प्रोबेबिलिटी आगे जाके वो 50% से भी कम रह जाए। और इनफैक्ट मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हमारी बात मानते हैं और अपने खाने पीने में जरूरत के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं, तो वो फिर दे डोंट हैव एनी स्टोन रेकरेंस, मतलब उनको दोबारा स्टोन नहीं बनता। अब ये स्टोन किस टाइप के होते हैं? क्या ये स्टोन जो हम आम स्टोन अपने घरों में देखते हैं या अपने आउटसाइड पे देखते हैं बाहर, क्या उनसे फर्क होते हैं? ऑफ कोर्स ये उनसे फर्क होते हैं, क्योंकि ये जो स्टोन होते हैं उतने ही सख्त होते हैं, लेकिन इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा से ये डिटरमिन होता है, ये पता चलता है कि स्टोन कितने सख्त हैं। एग्जाम्पल के लिए, कैल्शियम के स्टोन किडनी में सबसे कॉमन है और 70 से 80%, 70 to 80% स्टोन्स कैल्शियम के ही बने होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन, अगर किडनी में कहीं कोई रुकावट है, कहीं कोई इन्फेक्शन है, कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसके स्टोन बनने की प्रोबेबिलिटी एक आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा है। और 10 से 15% स्टोन जो हैं वो इन्फेक्शन वाले स्टोन होते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे आपने आम भाषा में सुना होगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के स्टोन भी किडनी में बन जाते हैं। अगर ब्लड में यूरिक एसिड इतना बढ़ जाए कि वो धीरे धीरे किडनी में एक्सक्रीट होने लग जाए, तो वो जम के स्टोन बना सकता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि किडनी में स्टोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला सवाल ये आता है, जो लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्टोन तो बन गया, क्या ये दवाई से निकल सकता है? क्या इसके लिए खाना पीना ठीक है? क्या इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है? तो इन सब चीजों का सवाल अलग अलग है और जवाब भी अलग अलग है। पहला सवाल अगर हम देखें, तो अगर जैसे ही किसी को पता चलता है कि मेरे स्टोन है, ज़्यादातर हमने देखा है कि आजकल अल्ट्रासाउंड करना इतना कॉमन हो गया है कि स्टोन का पता ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। अगर किसी अल्ट्रासाउंड से ये पता चल गया है किसी पेशेंट पर कि हमको स्टोन है, तो उसके सिम्टम्स, अगर उसकी तकलीफ ऐसी है कि वो अनबियरेबल पेन है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है और उसकी किडनी को नुकसान हो रहा है, तो यस, उन स्टोन्स का इलाज करना ज़रूरी है। अगर किसी को बहुत छोटे स्टोन्स हैं, जैसे 3 से 4 mm या 4 से 5 mm स्टोन है और उसको कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड में उसको पता चला है कि स्टोन्स हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करना गैर ज़रूरी है, ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स पेशेंट को अगर कुछ ऐसा लगता है कि भाई वो अपने आप के लिए, अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, तो ऐसी एडवाइस दी जा सकती है कि ये छोटे छोटे जो कण हैं, रेत के कण या जिनको स्टोन कह सकते हैं, ये छोटे 5 से 6 mm के जो स्टोन हैं, ये अपने आप निकल जाएं। एक बात को और समझने की ज़रूरत है कि किडनी में स्टोन 3 जगह बन सकते हैं, या यूरिनरी सिस्टम में स्टोन जो है 3 जगह बन सकते हैं, किडनी में, किडनी की ट्यूब में और ब्लैडर में। ऐसा बहुत बार होता है कि जो स्टोन है वो पहले किडनी में बनता है और फिर वो ट्रेवल करता हुआ, वो घूमता हुआ नीचे यूरेटर में या किडनी की ट्यूब में आ जाता है। तब वो पेशाब में रुकावट भी कर सकता है और दर्द भी कर सकता है, साथ में बुखार और उल्टियाँ भी आ सकती हैं। इसके अलावा जो स्टोन किडनी है, किडनी की थोड़ी सी बड़ी जगह है, वहाँ भी पड़े रह सकते हैं और वहाँ पड़े पड़े वो बड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे स्टोन्स भी हैं जो 2-3 सेंटीमीटर तक बड़े हो जाते हैं, जो कि एक, अगर mm की बात करें तो 20 से 30 mm साइज के या उससे भी बड़े 35-40 mm के स्टोन हो जाते हैं। तो वो स्टोन्स जो हैं वो अपने आप में एक चैलेंज है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, कि उनको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चलो अब स्टोन बन गया,
आपने ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर दिया है हमें और हम ये ट्रीटमेंट कराने को भी तैयार हैं, तो ये ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, मतलब इसका करने के तरीके क्या हैं? उससे पहले मैं पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस देता हूँ कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस किडनी में स्टोन बना है, क्या वो किडनी ठीक से काम कर रही है? क्या वो किडनी अपना स्टोन पुराना होने के करके या स्टोन अटक जाने के करके अपना काम कम तो नहीं कर रही? तो एक बार जब हमें ये पता चल जाए कि स्टोन बन गया है और किडनी ठीक से काम कर रही है, तो हमारी सलाह यही होती है कि उस स्टोन को निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि पेशेंट उसको डिले कर दे। पेशेंट कहे कि नहीं जी, मैंने तो अभी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि, और ऐसे लोगों का मानना भी है कि ऐसी दवाइयाँ आती हैं आयुर्वेद में या होम्योपैथिक में जो कि स्टोन को घोल देती हैं। तो उससे रिलेटेड मेरा ये कहना है कि अगर आपका स्टोन छोटा है, 4 से 5 mm का है, तो आप चाहे कुछ भी दवाई ना लें, ना इंग्लिश, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथिक, तो भी संभावना है, तो भी पॉसिबिलिटी है कि वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टोन बड़ा है और आपकी किडनी को नुकसान दे रहा है, तो आप किसी भी टाइप की वेट ना करें और उसको निकलवाने का ही प्रोसेस एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाके जरूर करवाएं। यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो स्टोन से रिलेटेड ऑपरेशन करते हैं। हमारे आम आदमियों में ऐसी भी सोच है कि स्टोन निकालने के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन मैं आज इस बात को बड़े आराम से और बड़े बलपूर्वक कहना चाहता हूँ, बड़े एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि स्टोन निकालने के लिए हमेशा इन्वेजिव या बड़ी सर्जरीज करने पड़े। आजकल स्टोन निकालने के प्रोसेस और सर्जरीज बहुत सिंप्लीफाई हो गई हैं, बहुत सिंपल हो गई हैं, बहुत आरामदायक हो गई हैं, पेनलेस हो गई हैं, इंसीजनलेस हो गई हैं, मतलब बिना कोई चीरे के हो गई हैं, और ऑलमोस्ट ब्लडलेस हैं। ज़्यादातर सर्जरीज में कोई ब्लड लॉस या कोई भी ऐसा नहीं होता कि उसमें ब्लड का नुकसान हो। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, क्या सर ये स्टोन जो मेरे किडनी में बना है, क्या मेरे गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होगा, क्या मेरे और भी कहीं स्टोन होगा? तो नहीं, किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन के बनने का प्रोसेस अलग है, दोनों अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं। जब भी पेशेंट हमारे पास आए, एक आम पेशेंट का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब अब मेरे स्टोन बन गया, तो मुझे क्या 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 टेस्ट करा के देखने चाहिए? तो मेरी यही सबको ओपिनियन है, सबको ये सलाह है कि अगर आपके स्टोन बन गया है तो सबसे पहले एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके अल्ट्रासाउंड कराएं। इसके अलावा अपना यूरिन का टेस्ट कराएं कि कहीं यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, अपनी शुगर जरूर चेक कराएं, और इसके अलावा सीरम क्रेटिनिन, जो कि एक ऐसा टेस्ट है जो किडनी के काम के बारे में बताता है, वो जरूर कराएं। ये टेस्ट और सीरम यूरिक एसिड, ये 5 टेस्ट ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि हर पेशेंट जिसको स्टोन है उसको कराने चाहिए। इससे ज़्यादा वर्कअप या इससे ज़्यादा टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये 5 टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड और शुगर, ये आप जरूर करा लें। ऑफ कोर्स आपने अल्ट्रासाउंड तो करा ही रखा है। अब जैसे एक सवाल लोगों के मन में आता ही रहता है और वो मेरे से पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी आपने बता दिया कि टेस्ट हो गए, किडनी अच्छा नॉर्मल काम कर रही है और मेरे को कोई बुखार नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, स्टोन मेरा छोटा सा है, तो क्या मैं वेट करूं? तो यस, हमारी सलाह यही है कि अगर छोटा स्टोन हो और वो किडनी के अंदर है, किडनी की ट्यूब या यूरेटर में नहीं आया है, तो उस छोटे स्टोन के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते वेट कर लेना ठीक है। इसके अलावा जो स्टोन किडनी में आके और उसकी ट्यूब में उतर गए हैं, वो स्टोन्स जो हैं आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा, उसके उनकी किसी भी हालत में उन स्टोन्स को निकलवाना जरूरी है, चाहे वो 6-7 mm के ही हों। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम हाई रिस्क पेशेंट्स कहते हैं, कि ऐसे पेशेंट्स जिनके एक ही किडनी है, जिनको साथ में शुगर से रिलेटेड बीमारियां हैं, या जिनको साथ में गाउट या यूरिक एसिड बढ़ने की बीमारी है, या जिनकी किडनीज पहले से ही कम काम कर रही हैं, जिनकी एक किडनी पहले ही किसी और बीमारी के कारण इफेक्ट हो चुकी है, ऐसे पेशेंट्स को स्टोन्स को प्रेफरेबली निकलवा लेना चाहिए। फटाफट यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और स्टोन्स निकलवाने चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब स्टोन हो गया, इसके सिम्टम्स
हम और किसी बीमारी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आज मेरे पेट में दर्द स्टोन के कारण हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टोन का पेन, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टोन के पेन को एक बार सहन कर जाते हैं और गांव में या अपने पास के किसी लोकल डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के उसको दबा लेते हैं और अंदर ही अंदर स्टोन बढ़ता रहता है। ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि आप अपना, अगर आपका स्टोन का पेन पेट की नीचे की साइड से चालू होके पीछे की साइड जा रहा है, तो आप ये मान के चलें कि ये पेट का दर्द नहीं, ये स्टोन का दर्द है। इसके अलावा ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये घूम के आगे की तरफ पेशाब के रास्ते की तरफ भी जा सकता है, या पेट के निचले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में भी जा सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये स्टोन पेन के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपको एक बार इंजेक्शन लगवा के रिलीफ लेने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया, आपको अल्ट्रासाउंड और रूटीन ब्लड टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास जब आते हैं, तब उनको स्टोन के अलावा बुखार और उल्टी हो रही होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टोन के साथ अगर बुखार और उल्टी हो रही है, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब यूरिन में इन्फेक्शन स्टोन के कारण पैदा हो चुकी है, और ऐसे केस में कुछ दिन के लिए एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, और बाद में उस स्टोन के बिना वेट किए उसको निकलवाना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर बुखार और उल्टी वो स्टोन करते हैं जो कि किडनी से निकल के किडनी की ट्यूब या यूरेटर में आ जाते हैं। इसके अलावा तीसरे टाइप के स्टोन्स जो हैं, वो ब्लैडर स्टोन्स हैं, जो कि हमारे पेशाब की थैली में बनते हैं। ऐसे स्टोन्स ज़्यादातर उन पेशेंट्स को या उन लोगों को बनते हैं जिनको साथ में पेशाब में रुकावट हो। तो यदि आपको पेशाब में रुकावट है, पेशाब स्लो आ रहा है, या पेशाब के अंदर थोड़ा सा खून आ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करा के देखें। आप ये जरूर जानें कि क्या आपके अंदर कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है, या आपकी पेशाब की थैली में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, क्योंकि बुखार आना, पेशाब में खून आना और पेशाब में पस आना, ये सभी सिम्टम्स ब्लैडर स्टोन के हो सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कि मेरे किडनी में जब स्कैन कराया तो स्कैन वाले डॉक्टर ने कहा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है या किडनी में स्वेलिंग आई हुई है। वो क्या होती है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किडनी का स्टोन यूरेटर में आके अटक जाता है, तो वो स्टोन के बैक प्रेशर चेंजेस, मतलब उस किडनी का यूरिन इतनी स्पीड से या इतनी इजीली यूरेटर की तरफ नहीं जा पाता, और पीछे यूरिन जो है वो किडनी में ठहर जाता है या रुक जाता है। तो उस यूरिन के स्टेसिस के कारण, उसके रुकावट के कारण किडनी अल्ट्रासाउंड के टाइम स्वेल्ड अप लगती है या फुली हुई लगती है। आप इसे ये ना माने कि किडनी की स्वेलिंग केवल है, ये जबकि स्टोन के कारण रुकावट है। तो ऐसे स्टोन जो कि यूरेटर में आके अटक गए हैं और किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस, या जिसको आम भाषा में या आम रेडियोलॉजिस्ट जिसको स्वेलिंग कहते हैं, अगर स्वेलिंग और हाइड्रोनेफ्रोसिस कर रहे हैं, तो ऐसे स्टोन्स का ट्रीटमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक तीसरी सिचुएशन भी हमको देखने को मिल सकती है, जो कि कम है, रेयर है, लेकिन जो कि आ सकती है। वो है कि किडनी फेल हो सकती है। ऐसा बहुत रिसेंटली इन दिनों में बहुत कॉमनली हमें देखने को मिला है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल एक किडनी सेंटर है जहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादातर किडनी और स्टोन ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो वहाँ पे हमने ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनका यूरिन बिल्कुल रुक चुका है, किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी है, और ऐसे पेशेंट्स जो हैं फिर हमारे पास आते हैं और हमें पता चलता है कि उनकी दोनों किडनीज में स्टोन है। अगर दोनों किडनीज में स्टोन है और वो स्टोन यूरेटर में या किडनी की ट्यूब में आके फंस गए हैं, तो ऑफ कोर्स ऐसा लाजमी है कि उनका यूरिन रुक जाएगा या यूरिन बहुत कम आएगा। ऐसे में सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने से उनको उल्टियाँ, बुखार और यूरिन कम आना, ये 3 सिम्टम्स तंग कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लंबे टाइम तक किडनी स्टोन के ऊपर ध्यान ना देने के कारण पेशेंट्स को कि एक किडनी या दोनों किडनी धीरे धीरे अपना काम कम कर दे। ऐसे में यूरिन नहीं रुकेगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसको किडनी फेलियर के सिम्टम्स आ जाएंगे। अब किडनी फेलियर्स के सिम्टम्स में 2 सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हर किसी आदमी को हो तो उसको अपने टेस्ट
कराने चाहिए। टेस्टों का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। तो सिम्टम्स हैं बार बार उल्टी की फीलिंग होना या उल्टी आ भी जाना और भूख कम लगना। अगर किसी को भूख कम लगी हुई है और उसको बार बार उल्टियाँ भी आ रही हैं, उल्टी जैसा मन हो रहा है और वो पहले स्टोन डिजीज़ या स्टोन उसकी किडनी में रह चुके हैं, तो मेरे ऐसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने किडनी के टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन का सिंपल टेस्ट जो कि मुश्किल से 500-1000 रुपये में हो जाते हैं, वो जरूर करा के रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किडनी फेल होने की तरफ जा रही हो। तो प्लीज़, अगर आपको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं या आपके घर में किसी को भूख कम लग रही है, तो रूटीन टेस्ट कराना जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, यूरिन एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, वो जरूर करा के रखें। अब ऐसे भी हो सकता है कि अब आपको स्टोन बन गया, अब आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, आपको ये पता है कि आपके 10 mm, 11 mm, 15 mm, 16 mm का स्टोन है, आपने स्कैन भी करा रखी है। तो ऐसे में पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब अब मेरे स्टोन के लिए मुझे क्या करना होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपकी किडनी अच्छा काम कर रही है और आपको सिर्फ दर्द और तकलीफ है और स्टोन आपका 5-6 mm से ज़्यादा हो चुका है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टोन्स का ट्रीटमेंट आपको जरूर जरूर करा लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टोन्स, जैसे मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया, रुकावट करके किडनी में स्वेलिंग ला सकते हैं और उस स्वेलिंग में फिर उस स्वेल्ड वाली किडनी में पस पड़ सकती है। तो ऐसे स्टोन्स का और ऐसी स्वेलिंग का इलाज इंस्टेंटली या इमीडिएटली होना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे कॉमन सवाल जो लोग अभी लेट आए हैं फेसबुक पेज पे इस लाइव सेशन में, और जो सबसे कॉमन सवाल मेरे से लोग करते हैं वो है कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है स्टोन का, क्या स्टोन दवाइयों से निकल सकते हैं। तो मेरा जवाब उसमें ये, स्टोन के जो हैं, जो बहुत छोटे स्टोन होते हैं, 4 से 5 mm के स्टोन होते हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से वेट करके निकाले जा सकते हैं या निकल जाते हैं। जो थोड़े से बड़े स्टोन है, 7 to 8 mm, 9 mm, 10 mm, मेरा जवाब है कि वो कभी भी घुल नहीं सकते, क्योंकि हम जितनी मर्जी दवाई दे दें, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, कभी भी इतनी क्वांटिटी में किडनी में नहीं पहुंच पाएगी कि जिससे कि स्टोन निकल जाए। एक और लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं स्टोन की पेन हुई और मैं अपने लोकल डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मेरे को ड्रिप लगा दी और साथ में लेसिक्स के इंजेक्शन लगा दिए, क्या ये स्टोन निकालने का सही ट्रीटमेंट है। इसके लिए मेरा आंसर बड़ी एम्फेटिकली, बड़े ध्यान से है, सुनिए आप, वो है ना। जब भी हम एक किडनी में स्टोन के लिए फ्लूइड या ग्लूकोज लगा के उसके साथ इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसका सारा नुकसान स्टोन वाली किडनी के अलावा दूसरी किडनी को भी सहन करना पड़ता है और इससे वो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखें कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्मॉल स्टोन्स की ज़रूरत नहीं है, फॉर लार्ज स्टोन मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराना है, उनको निकलवाना ही है। और जो स्टोन आपके किडनी में एक ट्यूब में आके फंस गए हैं, तो उनके लिए फ्लूइड थेरेपी जिसमें ग्लूकोज लगवा के इंजेक्शन लगाते हैं, वो बिल्कुल ही मना है, वो बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आप, कुछ लोग ऐसे भी जॉब्स में होते हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं दूसरे शहरों में, वो जब अपने शहर में मेरे पास वापस आते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अब मेरे पास ये, एक बार मेरे को दर्द हुआ था जब मैं अपने कॉलेज गया था, या एक बार दर्द हुआ था जब मैं अपनी जॉब पे था, क्या अब मैं वेट एंड वॉच करूं, क्या अब मैं इंतज़ार करूं। तो उसके लिए फिर से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो स्टोन्स छोटे हैं, 4 to 5 mm हैं और किडनी के अंदर पड़े हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा पानी पीने से वो निकलने की काफ़ी चांसेस हैं। जो स्टोन इससे बड़े हैं, 7 to 8 mm, 6 to 8 mm हैं और वो किडनी के अंदर पड़े हैं, ऐसे चांसेस कम हैं कि वो किसी भी दवाई से बाहर आएंगे। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए आप यूरोलॉजिस्ट की, जो कि MCH यूरोलॉजी जिन्होंने डिग्री करी होती है, उनके पास जाके सलाह जरूर लें। कहने को जो स्टोन के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको ठीक से गाइड कर सकते हैं कि कौन से स्टोन के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ज़्यादा ट्रीटमेंट कराना भी, ओवर ट्रीटमेंट करना भी किडनी को नुकसान दे सकता है और अंडर ट्रीटमेंट करना भी किडनी को नुकसान दे सकता है। इसलिए आप अपनी किडनी का ध्यान रखने के लिए आप यूरोलॉजिस्ट की ही सलाह लें। इसके अलावा
जैसे कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, जैसे कि कई लोग पायलट हैं या कई लोग शिप पे जा रहे हैं जो सेलर्स हैं, वो भी मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी किडनी में 5-6 mm का छोटा स्टोन है और आप कहते हो कि इसको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ लो ये स्टोन मेरे को जब मैं प्लेन में हूँ, पायलट हूँ, या जब मैं शिप पे जा रहा हूँ, समुद्र के बीच में हूँ, मेरे को पेन करेगा तो मैं क्या करूँगा। ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में हम स्टोन निकलवा सकते हैं या यूरोलॉजिस्ट को कह सकते हैं कि ये स्टोन निकाल दिए जाएं, क्योंकि उनको डर है कि ये स्टोन कभी रास्ते में जब वो ऐसी जगह पे होंगे जहां इलाज संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है, तो शिप पे या प्लेन में, तो ऐसे स्टोन उनको पेन ना करें, इसके लिए ये स्टोन निकलवा देने में ही समझदारी है और ये बड़ा ही आसान सा काम होता है। तो ये है कि हम कैसे, आप चाहेंगे कि ये छोटे स्टोन्स जो हैं जो बनते हैं उनको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मेरी सलाह है कि वाटर इनटेक जो है वो आप 4 लीटर पर डे तक रखें। और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि संतरे हैं, कीनू है, नींबू है, तो ऐसी चीज़ों को, या नींबू पानी भी है, ऐसी चीज़ों को आप अधिक से अधिक मात्रा में लें। और इसके अलावा कुछ सॉल्यूशंस या कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कि आप साथ में ऐड ले सकते हैं, जो कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक नहीं है, जो कि यूरिन का जो पीएच है, जिनका साइंटिफिक तरीका है काम करने का, यूरिन के पीएच को जो कि आपका ऐसा मेंटेन करके रखती हैं जिससे स्टोन के निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो 3 चीज़ें जो छोटे स्टोन को निकालने में आपकी हेल्प कर सकती हैं वो हैं ज़्यादा पानी पीना, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स लेना, नींबू, संतरा, नींबू पानी वगैरह, इसके अलावा पोटेशियम मैग्नीशियम सिट्रेट के सॉल्यूशंस बाज़ार में या शॉप्स में मिलते हैं, मेडिकल शॉप पे, उनको पानी में डाल के पीने से पानी का पीएच ऐसा हो जाता है जिससे ये छोटे स्टोन्स जो कि किडनी में पड़े हुए हैं और नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो निकल जाते हैं अपने आप। अब सिचुएशन ये है, एक और सिचुएशन जो कॉमन है, जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि 10 से 11 mm के स्टोन हैं और वो किडनी में पड़े हुए हैं लेकिन तकलीफ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर, मेरे से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी क्या सलाह है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो स्टोन 7 से 8 mm से बड़े हैं और किडनी के अंदर पड़े हुए हैं, उनके अपने आप निकलने की संभावना सिर्फ 4 to 10% है, 4 से 10% है, और ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पड़े पड़े अंदर बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे स्टोन्स को निकलवा लेने में ही समझदारी है। अब क्या जो हैं इनको इमरजेंसी बेसिस पे निकलवा जाए, लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या इसका मतलब ये एक इमरजेंसी है। तो उसके लिए जवाब है नहीं, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। ये आराम से प्लान तरीके से निकाले जा सकते हैं स्टोन्स। इनको इनको आप डॉक्टर के, यूरोलॉजिस्ट की सलाह से अपने आप अपना समय देख के आप उनको निकलवा सकते हैं। अब हम ये बात करें उन स्टोन्स की, या ये जो सिम्टम्स जो आपको सबसे ज़्यादा तंग कर सकते हैं, मैंने जैसे अभी बात किया, वो सिम्टम्स हैं पेन, दर्द होना, साथ में उल्टियाँ होना। इसके अलावा वो सिम्टम्स जो कि यूरिन में ब्लड आना और यूरिन के साथ थोड़ी सी पस आना, और फ्लैंक में पेन, मतलब पेट के नीचे वाले हिस्से में जो पेन है वो जो कि पीछे को जा रही है, वो आपको तंग कर सकती है। तो ये सिम्टम्स, इसके अलावा जब यूरिन के स्टोन्स जो हैं नीचे आ जाते हैं तो यूरिन का रुक जाना, या यूरिन का बार बार आना, या यूरिन के साथ में जलन होना, ये भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको स्टोन की तकलीफ हो गई है। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करते हैं कि ज़्यादातर सिनेरियो या ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो किस तरह से हमारे पास आते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो आते हैं वो पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी 2 दिन पहले की बात है, मैं अपना काम कर रहा था और अचानक सुबह 8-9 बजे मुझे दर्द उठा और साथ में मुझे उल्टियाँ आई। इसके अलावा वो कहते हैं कि मुझे इतना तेज दर्द उठा कि मैं तो अपने आप को बैठ ही नहीं सका, मैं तो तड़फ रहा था। ऐसे में वो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो अपने डॉक्टर के पास, नज़दीकी या पास वाले डॉक्टर के पास जाके पेन किलर का इंजेक्शन लगवा लेते हैं और एक बार उनकी पेन शांत हो जाती है। लेकिन मेरी फिर भी ये सलाह है कि अगर आपको फ्लैंक पेन, मतलब पेट के ऊपरी भाग में और पीछे की तरफ जाता हुआ दर्द हुआ है और साथ में पेशाब की थोड़ी सी तकलीफ हुई है या उल्टी आई है, तो आप ऐसा मान सकते हैं ऑलमोस्ट कि ये स्टोन का ही पेन है। और आप इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड या एक स्कैन करा के जरूर देख लें। कभी भी
ऐसे केसेस में आप ग्लूकोज लगवा के स्टोन निकलवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपकी किडनी को नुकसान हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जो कि आगे जाके जिसकी कोई भी भरपाई या कोई भी उसको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सके। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि इंजेक्शंस की भी कुछ टाइप्स हैं, वो डॉक्टर को पता होता है, वो यूरोलॉजिस्ट को पता होता है कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए। फिर भी कॉमन पेन किलर इंजेक्शंस जो एक दो हैं, उनसे आप एक बार पेन पे काबू पाके पेन को कम करके अगले दिन जाके अपना स्कैन जरूर कराएं। पेन शांत होने पे आप घर पे ना बैठें, या देसी या होम्योपैथिक दवाई ट्राई तो करें, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, हफ्ते से ज़्यादा नहीं। उसके बाद ताकि यूरोलॉजिस्ट आपको असेस करके ये बताएगा कि आपको स्टोन के लिए पेन की ज़रूरत है, ये आपके इलाज के लिए ज़रूरत है कि नहीं है। एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं हम इन्फेक्शन वगैरह की दवाई आप फालतू में ना लें, उसकी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादातर। ज़्यादा पानी पीने से ही आपकी इन्फेक्शन दूर हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले दिन ही पकड़ने के बाद एक्सरे वगैरह के लिए चले जाते हैं। तो मेरी सलाह है कि पहले दिन कोई एक्सरे ना करवाएं, सिर्फ एक सिंपल अल्ट्रासाउंड, और अगर अल्ट्रासाउंड में ज़रा भी शक आ रहा है किडनी स्वेलिंग का, तो एक सिंपल सा एक्सरे केयूबी करवा लें, कोई लंबे चौड़े टेस्ट ना करवाएं। और अगर आपको साथ में बुखार और तेज बुखार और उल्टियाँ आ रही हैं, तो आप सीधे हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करा के एक यूरोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें। अब हम बात करें, ऐसे एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। जैसे कोई पेशेंट है जिसे 10-11 mm का स्टोन या 15 mm का स्टोन उसकी किडनी में मालूम चला है, उसने स्कैन करवाया और वो जो स्टोन है वो अभी आराम से शांति से किडनी में है, उसके कारण कोई इसको तकलीफ नहीं है। और इसके बाद उसने पेशेंट ने सलाह ली अपने नज़दीकी डॉक्टर से और उसने कहा कि नहीं जी कोई बात नहीं, आप दवाइयाँ खाइए, शायद अपने आप निकल जाए। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा था कि ऐसे 10 mm से बड़े स्टोन, 8 mm से बड़े स्टोन के अपने आप निकलने की प्रोबेबिलिटी कम है और उनके बड़े होने की चांसेस ज़्यादा हैं और बड़े होकर किडनी को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे स्टोन्स को आप ना वेट करें और ऐसे स्टोन्स को जरूर यूरोलॉजिस्ट की सलाह से निकलवाएं। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, स्टोन निकालने के आजकल क्या क्या तरीके होते हैं, क्या दूरबीन ऑपरेशन ही स्टोन के लिए है या कोई और भी तरीका है? तो उसके लिए मेरी बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एडवाइस है कि बड़े स्टोन्स के लिए, जो कि 8 mm से लेके 40-45 mm तक है, उनके लिए दूरबीन ऑपरेशन ही सबसे बेस्ट है। उसमें आपके कोई चीरा टांका नहीं आता है, कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है और आप स्टोन को पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे सवाल जो लोगों के रिलेटेड होते हैं कि क्या डॉक्टर साहब बिना कोई चीरे टांके के लेज़र से स्टोन को निकाला जा सकता है, तो उसके बारे में मेरी दो ओपिनियंस हैं आपके लिए। पहली सलाह मेरी ये है कि लेज़र और लिथोट्रिप्सी को मिक्स ना करें। बहुत सारे आम लोगों को लेज़र और लिथोट्रिप्सी में फ़र्क नहीं पता। लेज़र एक अलग तरह का ट्रीटमेंट है, लिथोट्रिप्सी एक अलग तरह का ट्रीटमेंट है, जिसको आम भाषा में लोग किरणों वाला ट्रीटमेंट भी कह देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रीसेंट साइंटिफिक डेटा है, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो लिथोट्रिप्सी है, जो बाहर से किरणों से स्टोन तोड़ना जो है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। खासकर कुछ तरह के स्टोन्स के लिए तो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। अगर किडनी में स्टोन 1 सेंटीमीटर से कम है और ऐसी जगह है, या 10 mm से कम है और ऐसी जगह है जहाँ से वो आसानी से उसके टुकड़े निकल सकते हैं, तभी लिथोट्रिप्सी इंडिकेटेड है या तभी लिथोट्रिप्सी करानी चाहिए या किरणों से इलाज कराना चाहिए। अदरवाइज आपको और किसी भी स्टोन के लिए आपको लिथोट्रिप्सी या बाहर से किरणों से स्टोन तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसा समय था जब लिथोट्रिप्सी बहुत प्रेवलेंट थी, बहुत मशहूर थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा पाया गया है कि लिथोट्रिप्सी के बाद स्टोन के कण किडनी में रह जाते हैं, जिससे कि स्टोन रेकरेंस या दोबारा स्टोन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मेरी सलाह हमेशा यही है कि जो स्टोन्स 10 mm से ज़्यादा बड़े हैं, उनको आप दूरबीन के ऑपरेशन से ही निकलवाएं, ना कि लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी मैं जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ वो बाहर से किरणों के लिए कह रहा हूँ, वही उसी को ही लिथोट्रिप्सी बोला जाता है। और कोई भी ऑपरेशन जो दूरबीन से अंदर जाके होता है उसे पीसीएनएल कहा जाता है, वो या आरआईआरएस कहा जाता है, वो लिथोट्रिप्सी से या किरणों से फर्क ऑपरेशन है। तो इस बात को जरूर समझने की ज़रूरत है कि बिना बिना ऑपरेशन के किरणों से सिर्फ कुछ ही तरह के स्टोन
या कुछ ही मरीजों को ठीक किया जा सकता है, खासकर जिनके स्टोन 1 सेंटीमीटर से कम के हैं और जो कि ऐसी जगह पड़े हैं जहां से वो आसानी से टूट के निकल आएंगे। यूरेटर में जो स्टोन किडनी से निकल के रास्ते में फंस गए हैं, उनके ऊपर लिथोट्रिप्सी का कोई असर नहीं होता, इसलिए उनको किसी भी तरीके से लिथोट्रिप्सी से नहीं निकाला जा सकता। उनके लिए सिर्फ दूरबीन ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा जो स्टोन्स ब्लैडर में या पेशाब की थैली में हैं, उनके लिए भी लिथोट्रिप्सी का कोई रोल नहीं है। उनके लिए भी ही दूरबीन ऑपरेशन, चाहे वो दूरबीन आप किडनी से डालें, चाहे वो दूरबीन आप पेशाब की थैली में डालें, वो ही एक तरीका है स्टोन निकालने का। इसके अलावा बहुत सारे लोग मेरे को से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कि हम तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि स्टोन ऑपरेशन के बाद दोबारा बन जाते हैं। तो उसका सीधा जवाब ये है कि स्टोन ऑपरेशन के बाद दोबारा नहीं बनते। स्टोन ऑपरेशन के बाद दोबारा इसलिए बनते हैं क्योंकि पेशेंट या जिसने ऑपरेशन कराया वो आदमी अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखता और वो स्टोन बनने की उसके अंदर टेंडेंसी है। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जब पेशेंट्स अपना ऑपरेशन इस डर से भी नहीं कराते कि अगर, या इस डर से दूरबीन ऑपरेशन से भागते हैं कि उनको लगता है कि दूरबीन ऑपरेशन के बाद स्टोन जल्दी दोबारा बनते हैं। ऐसा नहीं है। स्टोन निकालने का तरीका है दूरबीन ऑपरेशन, उसमें और खुले ऑपरेशन में ये फ़र्क है कि जो चीरे वाले या इंसिजन देने वाले ऑपरेशन हैं वो अब बंद हो चुके हैं। आजकल वो नहीं होते हैं अनटिल अनलेस कि वो यूरोलॉजिस्ट को ऐसा लगता हो कि इस ऑपरेशन के लिए तो चीरे वाला ही ऑपरेशन करना है। सिर्फ अंदर जाने का तरीका, किडनी तक पहुंचने का तरीका फ़र्क है। स्टोन निकालने का काम चाहे वो चीरे वाला हो चाहे वो दूरबीन का ऑपरेशन हो, दोनों में एक ही तरीके से होता है। इसलिए ऑपरेशन करने के तरीके से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टोन दोबारा बनेगा कि नहीं बनेगा। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, क्या वो उस ऑपरेशन में माहिर हैं। अगर उन्होंने सारा स्टोन निकाल दिया है तो स्टोन दोबारा बनने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, किरणों वाला ऑपरेशन बहुत लिमिटेड पेशेंट्स के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए उपयोगी या कामयाब है। और इसके अलावा आजकल जो तीसरे तरह का ऑपरेशन जो चलता है वो है RIRS, जिसमें हम एक पतली सी दूरबीन पेशाब के रास्ते से लेके जाते हैं और उसको वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ पे स्टोन मौजूद होता है। लेकिन ये दूरबीन जो है पेशाब के रास्ते से जाती है। इसकी टिप पे एक छोटी सी लेज़र की भी लेज़र का प्रोविज़न होता है या लेज़र जाती है, जो कि स्टोन को डस्ट की तरह एक बिल्कुल रेत से भी छोटे छोटे कण कर देती है, जो कि उसी समय पेशाब के साथ निकल आते हैं। इस ऑपरेशन को या इस प्रक्रिया को या इस प्रोसीजर को हम यूरेट्रोस्कोपी या RIRS कहते हैं। तो आजकल जो स्टोन पेशाब के रास्ते में फंस जाते हैं उनके लिए RIRS या यूरेट्रोस्कोपी ही एप्रोप्रिएट या उपयुक्त तरीका है स्टोन निकालने का। जो स्टोन किडनी में है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उनके लिए PCNL ही एक सबसे बढ़िया तरीका है। कुछ केसेस में RIRS और बहुत ही कम केसेस में, जैसे 4 से 5% केसेस में लिथोट्रिप्सी या बाहर किरणों से स्टोन को तोड़ना भी एक तरीका हो सकता है। कई स्टोन्स में तीनों ही तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस, अगर आप प्रेफरेंस बात करें तो पेशेंट को देख के, पेशेंट के साइज़ को, पेशेंट के डील डॉल को देख के, पेशेंट के स्टोन के साइज़ को देख के, उसकी लोकेशन को देख के, ये यूरोलॉजिस्ट का प्रीव्यू है या यूरोलॉजिस्ट का अपनी नॉलेज यूज़ करके वो डिसाइड करता है कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से PCNL और RIRS ही स्टोन निकालने के सबसे अधिक प्रचलित या सबसे ज़्यादा एक किए जाने वाले प्रोसीजर्स हैं। RIRS में लेज़र के थ्रू, पेशाब के रास्ते के थ्रू और लेज़र के थ्रू स्टोन को तोड़ा जाता है। PCNL में किडनी के अंदर सीधी दूरबीन डाल के स्टोन को तोड़ा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप जो ब्लैडर के स्टोन हैं उनको भी पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के तोड़ा जा सकता है। स्टोन तोड़ने के बाद कई बार किडनी के फंक्शन में जो इम्प्रूवमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है, किडनी बहुत सुंदर काम करने लग जाती है। तो इसलिए स्टोन को निगलेक्ट ना करें। स्टोन के बारे में कंसल्टेशन है वो यूरोलॉजिस्ट से करें। और कभी आपको ऐसा लगे कि मैं अभी वेट करना चाहता हूँ,
तो वो भी जो है यूरोलॉजिस्ट की सलाह से ही वेट करें। कितना समय वेट करना है वो भी यूरोलॉजिस्ट से ही पूछें आप। यूरोलॉजिस्ट ही आपको बताने में ये सक्षम है कि कितना वेट अपने को करना चाहिए और कितने आपको आपको कितनी देर आप स्टोन को वेट करने के बाद निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यूरोलॉजिस्ट ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा तरीका स्टोन निकालने का या कौन से तरीका वेट करने का पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको स्टोन के लिए कोई सलाह लेनी है तो आप अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। और जबकि हम यहाँ पे मोगा में पंजाब में हम डॉक्टर गोमती थापर हॉस्पिटल में एक किडनी सेंटर की तरह इसको रन कर रहे हैं, जिसमें कि सभी तरह की किडनी डिजीज़ के लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिसमें स्टोन वाले पेशेंट बहुत कॉमन होते हैं। तो अगर किसी को भी हमारे आसपास के पंजाब के इस इलाके में स्टोन की तकलीफ़ के लिए कभी कोई ओपिनियन लेनी है कि कब वेट करना है, कब इलाज कराना है, कैसे इलाज कराना है, किडनीज़ का कैसे ध्यान रखना है और किडनीज़ कैसे हैं, इन सब चीज़ों के लिए मेरी सलाह है कि वो हमसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास 24 घंटे किडनी डिजीज़ से रिलेटेड डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। और स्टोन डिजीज़ से डरें ना, स्टोन डिजीज़ एक बड़ी मामूली सी डिजीज़ है, लेकिन हाँ, निगलेक्ट करने पे ये अपनी किडनीज़ को नुकसान कर सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट की सलाह से समय पे कराना, ये हम सब लोगों का दायित्व है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।